इन दिनों सब जल्दी में है। दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, एक गाना भी आया था, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा। ऐसा लगता है कि कोई काम जल्दी से खत्म हो जाए ताकि अगले टास्क तक हम पहुंच सके, जैसे कोई वीडियो गेम हो। इस बात की परवाह भी नहीं करते हैं कि अगली जो चीज है क्या, बस भागते रहते हैं। भले ही जिंदगी के कुछ अच्छे लम्हे छूट जाएं, आखिर ऐसी जल्दी क्या है भाई। अमित, गाना बहुत अच्छा गाया आपने, लेकिन जो बातें आप कर रहे हैं इसका जवाब तो जल्दबाजी करने वालों को भी नहीं पता है। वैसे ऐसी साइकोलॉजिकल कंडीशन को पॉपकॉर्न ब्रेन कहते हैं, जो इन दिनों हेल्थ एक्सपर्ट्स की नजर में मेडिकल क्राइसिस बनता जा रहा है, क्योंकि इसका बुरा असर देर सबेर शरीर के तमाम वाइटल ऑर्गन्स पर पड़ता है। और ज्योत्सना, अब आप ये भी समझना चाहेंगे कि आखिर ये हो क्यों रहा है। दरअसल एआई के ज़माने में घर से लेकर दफ्तर तक हर किसी को ज़्यादा वक्त फ़ोन, गैजेट्स, लैपटॉप, कंप्यूटर पर गुजारना पड़ता है। नतीजा ये कि दिमाग डिजिटल दुनिया की मल्टीटास्किंग और स्क्रोलिंग का इतना आदी हो जाता है कि एक वक्त में दिमाग में एक साथ कई चीज़ें चलती रहती हैं। मतलब ये है कि दिमाग में थॉट्स जो हैं वो पॉपकॉर्न की तरह पॉप अप होते रहते हैं, जिसका नेगेटिव इफेक्ट ब्रेन से लेकर आपके पूरे शरीर पर पड़ता है। और ये कैसे होता है, मैं आपको समझा देती हूं। देखिए, मल्टीपल थॉट्स आने से सबसे पहले तो कंसंट्रेशन बिगड़ता है, काम पर फोकस करने में दिक्कत होती है। धीरे धीरे इससे मेमोरी पर बुरा असर पड़ता है। इतना ही नहीं, इमोशनल वेलबींग डिस्टर्ब होने के साथ साथ एंजाइटी की परेशानी शुरू होती है और फिर हर काम में हड़बड़ी दिखने लगती है। जाहिर है इससे काम तो बिगड़ता ही है, ब्लड सर्कुलेशन भी इम्बैलेंस होता है। और ये तो हम सब जानते ही हैं कि एक बार बीपी की परेशानी शुरू हुई तो फिर हार्ट, लिवर, किडनी से जुड़ी तमाम बीमारियों की एंट्री होने लगती है। तो चलिए आज पॉपकॉर्न ब्रेन कंडीशन को हम करेक्ट करते हैं, और इसके लिए तमाम जो साइड इफेक्ट होते हैं उसे दूर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही आपके पास अचूक चीज है, वो है स्वामी रामदेव के रामबाण उपाय। तो स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्रणाम। अब ये पॉपकॉर्न के जो थॉट्स हैं उनको कैसे हम पॉप अप करके हटा दें जिंदगी से, ये आप ही बता सकते हैं। प्रणाम स्वामी जी। योग से सुबह की शुरुआत करें, सुबह अच्छी होगी, दिन अच्छा होगा, जीवन अच्छा होगा। और ये जो पूरी जीवन में भगदड़ मची हुई है, उथल पुथल मची हुई है, रोलिंग के चक्कर में खुद ही लुटपिट रहे हैं, खुद ही रोल हो रहे हैं स्क्रोलिंग के चक्कर में। ओहो हो, बहुत बुरा हाल है। सुबह सुबह शुरुआत वृक्षासन के साथ करें, जो थोड़े समर्थ हैं गरुड़ासन के साथ कर लें। ऐसे देख करके भी, सोच करके भी कितना अच्छा लगता है, काश जिंदगी में सब कुछ ऐसे ही संतुलित रहे। और जो यहाँ पर आए हैं उन्होंने भी अपने आप को काफ़ी संतुलित कर लिया है। और स्वामी जी यहाँ पर जो आप बैठे हुए देख रहे हैं, अनुलोम विलोम करो। देखिए स्वामी जी, संतुलन का आप जिक्र जब करते हैं ना, तो मुझे आपके आसपास का जो माहौल दिखता है और दूर पहाड़ियों में जो घने जंगल नजर आते हैं, और राजाजी नेशनल पार्क तो बहुत ही करीब आपके इलाके के पास है, लेकिन उससे जुड़ा एक और जगह हुआ है काजीरंगा नेशनल पार्क, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी स्वामी जी इस वक्त काजीरंगा नेशनल पार्क में हैं और वो एलिफेंट सफारी पर निकले हैं। और काजीरंगा, जैसे कि हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में एकमात्र एक ऐसा इलाका है जहां पर वन हॉर्न राइनो मिलता है, यानी कि गेंडा पाया जाता है जिसमें एक सिंग होता है, और करीब करीब उसकी तादाद पूरी दुनिया में देखी जाए तो खत्म होती जा रही है। अफ्रीका में 2 हॉर्न मिलते हैं और भारत में एक सिंग वाला मिलता है, जिसकी तादाद करीब करीब 2000 से 3000 के बीच है, और सिर्फ काजीरंगा और साथ ही साथ बंगाल के सिलीगुड़ी के इलाके में मिलता है। अब काजीरंगा नेशनल पार्क करीब 430 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, बहुत बड़ा है। यहाँ पर 1000 से ज़्यादा यहाँ प्रजाति मिलती है, जिसमें जैसा मैंने बताया गेंडा तो है ही एक सिंग वाला, इसके अलावा रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पर पाए जाते हैं, और साथ ही जो यहाँ पर भैंसे पाए जाते हैं वो भी पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर हम कहते हैं ना कि वाइल्ड वाटर बफेलोज, वो भी यहाँ पर मिलते हैं, एशियाटिक बफेलोज जिसे कहा जाता है। तो स्वामी जी, इस वक्त जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो ये बताता है कि जिंदगी में बैलेंस कितना जरूरी है, जिसका आप अक्सर जिक्र करते हैं। एक तरफ अगर आप शहर हैं, उन्नति हो रही है, तो दूसरी तरफ आपको इस तरह के बायोडाइवर्सिटी पार्क्स की जरूरत है, जंगली इलाके की जरूरत है। स्वामी जी, जल, जंगल, जमीन, प्रकृति और संस्कृति के हम उपासक रहे हैं। जल, जंगल, जमीन से, प्रकृति से, अपनी मूल संस्कृति से हम दूर हो गए तो जीवन में विकृति आ गई। इसलिए हमने वृक्षासन से, गरुड़ासन से, सूर्य नमस्कार से शुरुआत की है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी
सब प्रकार से अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ विकास को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए एक तरफ तो मोदी जी फुल चुनावी कैंपेन के मोड पर है और उसमें भी नेचर एंड एनवायरनमेंट जो सबसे बड़ी थ्रेट है, कुछ विरोधी कहेंगे मोदी जी तो मौज कर रहे हैं जंगल में, लेकिन ये मौज नहीं कर रहे हैं, ये उस खोज में है जहां व्यक्ति कहीं भटक गया है कि आओ अपनी प्रकृति को बचाओ, अपनी विरासत को भी बचाओ और विकास की भी सीढ़ियां चढ़ते जाओ। तो देखो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने विरासत को लेकर के विकास के पथ पर आगे बढ़ें और इसलिए मोदी जी ये संकेत दे रहे हैं, आओ अपने जल जंगल जमीन को बचाओ, प्रकृति को बचाओ, संस्कृति को बचाओ, तभी हम बचेंगे। स्वामी जी, नहीं तो ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये अस्थमार्थराइटिस, ये बीमारियां, ये बुराइयां, ये प्रदूषण, चारों ओर जो विध्वंस हो रहा है, ये विनाशकारी जो विकास केवल मेटलिस्टिक चीजों को ही बढ़ा करके हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ये हमारा विकास का सपना अधूरा रह जाएगा। यहाँ मेरे साथ स्वाति जैन है, एमपी से आई हुई है जी। इन्होंने अपना बीपी ठीक कर लिया है। शंकर पटेल ने, मनमोहन जी ने, सुरेश यादव जी ने, और ये तो विव्या और चीनिया तो खैर अलग ही बेटियां हमारी। करो कपालभाति, अनुलोम देखिए स्वामी जी, योग के जो फायदे होते हैं और जो आपके साथ लोग आते हैं उनसे पता लगता है। बीपी के साथ वेट जी मेरे भाई, क्योंकि स्वामी जी आपने जिक्र भी किया ना कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी चुनाव को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लगातार उनको चुनावी कैंपेन करना पड़ता है, उसके बीच में वो लगातार देश के लिए भी काम करते रहते हैं। अब देखिए आज वो 4 राज्यों में एक साथ अपना दौरा करेंगे। उसकी शुरुआत उन्होंने असम से की है। इस वक्त स्वामी जी जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां पर वो काजीरंगा नेशनल पार्क में गए हैं और बताया भी जा रहा है कि वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने काजीरंगा का दौरा किया है और काजीरंगा में जाकर ठहरे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज प्रधानमंत्री मोदी असम में हैं, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश जाएंगे, फिर पश्चिम बंगाल जाने वाले सिलीगुड़ी, और उसके बाद फिर वो उत्तर प्रदेश अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे और काशी विश्वनाथ के दर्शन भी करने उनको। इतना सब कुछ कैसे कर पाते हैं? सुबह उठ करके मोदी जी योग करते हैं, फिर अरे अभी तो हाथी और शेर, गैंडा जो आप बता रहे थे, वो खुद अपने आप में हजारों हाथियों जैसा, लाखों सिंगों जैसा बल रखते हैं और उसका एक ही माध्यम है कि वो रोज उठ करके योग करते हैं, रोज उठ करके योग करते हैं। तो मैं सभी से कहूँगा जो राजनीतिक दृष्टि से बेचारे काफ़ी स्ट्रेस में है, वो भी सुबह सुबह योग कर लिया करें। सुबह उठ करके जल नीति, सूत्र नीति जैसे हम रोज दिखाते हैं, ये डिटॉक्स से जरूरी है। अभी मौसम बदल रहा है, जल नीति, सूत्र नीति, नस्य, और अपने घर में ही पति पत्नी एक दूसरे के सिर अभ्यंग कर दिया करें, इससे बाल भी नहीं झड़ेंगे। सिर पर केश कांति तेल से कर लें, इससे तो नए फॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, नए बाल जड़ से नए उगाते हैं, स्ट्रेस भी दूर हो जाता है। केश कांति एडवांस हेयर ऑयल, इसमें नेचुरल सुगंध है जड़ी बूटियों की, बादाम रोगन, और ऐसे ही तिल का तेल, सरसों का तेल सबसे बेस्ट है, वर्जिन कोकोनट ऑयल है। और फिर ये सिरोधारा तो अप्रतिम है सिरो रोगों के लिए, तो यहाँ पतंजलि वेलनेस में आ जाए करें। साल में एक बार तो 355 दिन तुम्हारे, 7 से 9 दिन हमको दे दो, हम आपको 100 साल की स्वस्थ जिंदगी देंगे, स्वास्थ्य देंगे, सुख देंगे, शांति देंगे, समृद्धि देंगे, जीवन का निर्माण होगा और निर्वाण पूर्णता, ये योग का सत्य है। तो मैं बातों बातों में ही मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, स्वामी जी मरकटासन कर रहा हूँ ना, ये बहुत जरूरी है स्ट्रेस के लिए, एंजाइटी के लिए। बीपी जिनका बढ़ा हुआ है और घटा हुआ, उसके बारे में भी बताएंगे आगे। बिल्कुल, और ये संतुलन अगर जीवन में होगा तो बीमारियों की एंट्री भी नहीं होगी। एक संतुलन जैसे हम खबरों और योग के बीच बना के रखे हुए हैं।
अब वापस पॉपकॉर्न ब्रेन की बात कर लेते हैं। योगाभ्यास चूंकि आप करा ही रहे हैं, तो एक नई परेशानी जिसका नाम पॉपकॉर्न ब्रेन है वो पॉपअप हो चुकी है। हेल्थ एक्सपर्ट्स इसे हेल्थ क्राइसिस मान रहे हैं। इसमें दिमाग है कि वो इतना ज़्यादा सोचने लग जाता है कि मल्टीपल थॉट्स आ जाते हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण स्क्रोलिंग बताई जा रही है। माइंडलेस स्क्रोलिंग लोग सोशल मीडिया पर जो कर रहे हैं, और उसके बाद हर चीज़ में हड़बड़ी करने लगते हैं, और नतीजा ये होता है कि एंजाइटी अटैक तक की नौबत आ जाती है। तो स्वामी जी, योग के साथ साथ डिजिटल डिटॉक्स के तरीके एक बार फिर से सबको समझाइए। तो देखो, ये डिजिटल डिटॉक्स बहुत ज़रूरी है। कल तो हमने शिवरात्रि थी, उपवास किया, और देखो ये उपवास करके कितना आनंद की अनुभूति होती है। एक तो आप मुझे देख लो, मैंने कल गाजर और बेर के अलावा और कुछ न खाया, थोड़ा सा बेर खाया और गाजर का जूस पिया। और गाजर का भी, पीली गाजर, लाल गाजर और काली गाजर में क्या फ़र्क होता है वो भी आज बताने वाले हैं। हाँ, और अपने आप को डिटॉक्स करने के 10 छोटे छोटे उपाय बता देता हूँ, जो शिरोधारा, जलनेति, सूत्रनेति, यहाँ शिरोभ्यंग, शिरोपिच्चो, अक्षितर्पण, कर्णपूर्ण, नस्य, अभ्यंग, और फिर मड थेरापी, ये कई बार मैंने भी खुद करके बताई हुई है, दिखाई भी है। मड थेरापी बस्ती बहुत ज़बरदस्त है, शंख प्रक्षालन, और यहाँ तो कोलन थेरापी भी करा देते हैं, बहुत ज़बरदस्त है। उपवास तो उसका सबसे बड़ा माध्यम है। उपवास करने से पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। और ये उपासना, उपवास के साथ उपासना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उपवास से बॉडी डिटॉक्स होती है, और उपासना से ओंकार गायत्री की उपासना, उससे हमारा चित्त चेतना आत्मा भी शुद्ध हो जाता है, उसको जरूरी है। और ये जो आपने कहा ना, ये सुबह से शाम तक एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी रील घुमाते रहते हैं, कभी फेसबुक पर, कभी यूट्यूब पर, कभी इंस्टाग्राम पर, कभी ट्विटर पर, और इतनी ज़्यादा स्क्रॉलिंग होती है, और फिर उसके बाद ट्रोलिंग भी होती है। कुछ उसमें अपने आप को ज़्यादा ही, पहले स्क्रॉलिंग, फिर ट्रोलिंग, और फिर क्षत विक्षत होकर के टूटे फूटे उदास मायूसा चेहरा लेकर के गाने तो गाते, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, पता नहीं क्या क्या है ना, रंग रूप नया सवेरा, काली जुल्फे रंग तो सुनहरा, अपना चेहरा मोहरा, माने सब उड़ गई, जुल्फे भी उड़ गई, रंग भी उड़ गया, बेढंगे हो गए। ऐसे बावड़े बावड़े से फिर घूमते रहते, मेरा सब कुछ लुट गया रे इस दुनिया के बाजार में। तो सुनो, उपवास और उपासना करना, धीरज रखो। विचारों की भीड़ के बीहड़ में इतने खो जाते हैं, और वहाँ जंगलों में तो कहीं शेर, कहीं भालू, कहीं चीते, कहीं अलग अलग जीव जंतु, जंगली सुअर ही अटैक कर देते हैं। और ये विचारों की भीड़ के बीहड़ में ऐसे अटैक होते हैं, शेर, भालू, हाथी चिंगाड़ते नहीं यहाँ, लेकिन इन विचारों के भीड़ के बीहड़ में वैसे व्यक्ति ऐसे खो जाता है, अनमना सा हो जाता है, अनमनस्क सा हो जाता है। अच्छा, इतनी भीड़ एक तरफ, और दूसरी तरफ नितांत अकेला, इनसिक्योरिटी, इतनी लोनलीनेस, इतना इनकम्प्लीटनेस, ये बहुत बड़े दुख हैं जीवन के। खालीपन, सूनापन, अकेलापन, और उसमें व्यक्ति फिर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में इतना गहरा चला जाता है, उसको लगता है अब तो इस जिंदगी का बोझ सहा नहीं जा रहा, इतना बोझिल, इतना ज़्यादा व्यक्ति पगला जाता है कि फिर अपने कई बार तो जीवन से ही हाथ धो बैठता है। तो आज हम जो बता रहे हैं ना, ये जो उपाय है, उपवास है, उपासना है, और कम से कम सप्ताह में एक बार उपवास सभी करें। और सुबह सुबह
अनार खा लें, सुबह सुबह एप्पल खा लें, सुबह सुबह जिसको जो पसंद है, लौकी का जूस, कद्दू का जूस, पाइनएप्पल का जूस, गाजर का जूस, आंवला एलोवेरा का जूस, और आंवला एलोवेरा में गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी आदि सब मिला करके ले लो, लहसुन कली भी खा लो, तो पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। सुबह सुबह गोधन अर्क पी लो। ये गोधन अर्क जो है ना पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए पर्याप्त रहता है। सुबह सुबह उठ करके गोधन अर्क पी लिया, पूरे शरीर के विजातीय तत्व बाहर निकल जाते हैं जी। और सप्ताह में एक बार भी गोधन अर्क पी ले, सप्ताह में एक बार भी लौकी का जूस पी ले। ये डिजिटल फास्टिंग का। और हाँ, ओंकार उपासना, गायत्री महामृत्युंजय की उपासना योग करते करते ही, एक तो बैठ करके एक मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन आदि आसनों के साथ ही मन ही मन ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यर्याणम, ओम नमो ओवच्छायाणम, नमो लोय सवसाहुणम, बुद्धम शरणम, योगम शरणम, धर्मम शरणम, संघम शरणम गच्छामि। स्वामी यही जी, उपाय है। आना तो यही पड़ेगा, चाहे राजी राजी आ जा, चाहे लुट पिट के आ जाए। स्वामी जी, एंजाइटी की बात भी कर लेते हैं। एंजाइटी अटैक का असर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी और फिर ब्लड सर्कुलेशन, इन दोनों पर होता है। नतीजा कुछ समय बाद देखा गया है कि ज्यादातर लोग हाइपरटेंशन की गिरफ्त में आ जाते हैं। एंजाइटी के साथ साथ स्वामी जी बीपी को भी कंट्रोल किया जाए, उसके लिए उपाय बता दीजिए। तो देखो, संगीता है यहाँ पर, उसने तो अपने लो बीपी को, उसका तो कई बार हाथ इतना ठंडे पड़ जाते हैं, हाथ पैर, उसको ऐसा लगता है फुल बॉडी पैरालिसिस हो गया है। अभी तो उसने अश्वगंधा, अश्वशिला, अश्वगंधारिष्ट से अपने आप को बचाया है। बड़ा खतरनाक है ये सब। और जिनको हाई बीपी है उसके लिए मैंने उदाहरण दिए, स्वाति जैन जी, शंकर पटेल जी, हमारे मनमोहन जी, और इन्होंने तो बीपी और उसके साथ अर्थराइटिस, वेट आदि कंट्रोल किया। सुरेश यादव ने तो 15 साल से बीपी की दवाई नहीं खाई है। लो, 15 साल पहले दवाई खाई थी और तब से छूट गई है साहब। क्या जेनेटिक तो नहीं था आपको? ऐसे ही हो गया था। कैसे हुआ? घरेलू परेशानियों की वजह से। तो अब 15 साल से एक दवाई नहीं खाई। पहले कितनी दिन खाई? पहले सुबह शाम एक एक टैबलेट खाते थे। दवाई लेनी जीना है पड़ेगी तो खीसे में दवाई रखो जी। और 15 साल से खाई नहीं। अब बीपी कैसा रहता है? जी जी, बिल्कुल नॉर्मल। एकदम। सौभाग्य से आपके दर्शन हुए थे सागर में, वहाँ सीखा था सागर में प्राणायाम एक करना। बार हम गए थे जी जी। और हमने गाना भी गाया था वहाँ। जी तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्रभु के लिए गाया था हमने, किसी और के लिए नहीं। तो दूसरा समझ ले। स्वामी जी एक और सागर पे है ना, सागर तो किनारे दिल ये पुकारे। सागर से आया। तो बीपी पूरा ठीक हो जाता। लौकी का जूस और उसके लिए मुक्तावटी बीपी ग्रिट अद्भुत है साहब। और जिनको लो बीपी है ना, अश्वगंधा, अश्वगंधारिष्ट, अश्वशिला, और साथ में ये च्यवनप्राश भी खाना बेटा, और इसमें बालप्राश खाना। ऐसे भी तुम तो बच्ची जैसी हो। हाँ, और ये सुपर टोनिक है। हाँ, और देखो जिनको हाई बीपी है वे तो रुद्राक्ष की या मोती की माला पहनना। ये मोती हमने आज इसीलिए रखा हुआ है। इसकी माला ना बड़ी अच्छी होती है। पहले तो माला भी मैंने मंगाई थी, लेकिन कोई माला देखते बोलता बाबा हमको दे दो, हमको दे दो, तो हमारी माला ही सब उठा के ले गए। तो हाँ, तो रुद्राक्ष की माला, ये मोती की माला, ये तुलसी की माला। तुलसी की माला पहनने वालों को कभी भी बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन नहीं होता। मोती रुद्राक्ष की माला से बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती। और जो पुनर्नवा की माला पहनते हैं उनको जॉन्डिस नहीं होता। स्पर्श चिकित्सा ये भी बड़ी अद्भुत है साहब। एक एक तत्व चंदन हमारे माथे पर लगाते हैं, सफ़ेद चंदन, उसमें थोड़ा केसर भी थोड़ा सा डाल देते हैं,
और जो है जैसे किसी को बहुत ही ज़्यादा लो बीपी चला जाए ना, तो पहले तो कस्तूरी भी अलाउ था, आजकल बंद हो गया है। कस्तूरी केसर तिलक में लगाते थे, उसके तो सूंघने से ही अरे भौतिक शक्तियाँ तो के साथ साथ दैवी शक्तियाँ, अतीन्द्रिय शक्तियाँ जो मुक्त आत्माएं हैं वो भी, उनके भी संपर्क में आ जाते हैं, उनसे भी संवाद हो जाता है, वो भी जागृत हो जाती हैं। तो ये ब्लड प्रेशर के लिए एक तो ये मंडूकासन से गोमुखासन तक, और फिर थोड़ा ये भी अभ्यास कर लिया करें ब्लड सर्कुलेशन के लिए ना, ये सूक्ष्म व्यायाम ऐसे ऐसे ये भी जरूरी है। बैठ करके थोड़े सूक्ष्म व्यायाम भी कर लिया करें। और मेधा इष्टि से हवन कराते हैं। ये जो हवन है ना, ये मात्र एक कर्मकांड नहीं है, ये भी योग विज्ञान की तरह यज्ञ विज्ञान है, यज्ञ चिकित्सा है। ऐसे थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर लिया करें और फिर ऐसे ऐसे मेधा इष्टि से हवन करा देते हैं मस्तिष्क रोगों में। और अर्जुन की छाल, दालचीनी और उसमें कुछ और औषधियाँ मिला देते हैं हृदय इष्टि से, हार्ट रोगों में, मधु इष्टि से, डायबिटीज में, और जिनकी इम्यूनिटी लो होती है तो इम्यूनोग्रिड क्वाथ, इम्यूनोग्रिड पाउडर, गूगल भी साथ में गाय का घी डाल देते हैं। स्वामी जी, वातेष्टि, पित्तेष्टि, कपिष्टि, हृदयष्टि और ब्लड प्रेशर का, हाँ, संतति कामो यजेत। तो ये यज्ञ चिकित्सा भी हम बीच बीच में बताते रहते हैं मेरे भाई अमित जी। जी स्वामी जी, क्योंकि ब्लड प्रेशर का जिक्र हो ही गया है, तो अब ब्लड प्रेशर का जो असर होता है वो हमारे शरीर के कई वाइटल ऑर्गन्स पर पड़ता है। जैसे कि जो वाइटल ऑर्गन्स है उनको लेकर भी अब बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हार्ट पर असर पड़ता है हाई बीपी का, तो अब हार्ट को ठीक रखने के लिए भी स्वामी जी उपाय आप बताएं। हाँ, हार्ट के लिए सबसे अच्छा उपाय तो है मकरासन और भुजंगासन। ये कितना अच्छा है ना, मकरासन, भुजंगासन, और जो अभी हम गोमुखासन कर रहे थे, स्कंध संचालन कर रहे थे, ये अप्रतिम है उसके लिए। अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा पिए, खाली पेट कार्डियोग्रेट खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुन अरिष्ट उसके लिए परम औषधीय संजीवनी का काम करता है। और लंबे लंबे श्वासों के साथ ये ऐसे और ऐसे, जिनको भी हार्ट की प्रॉब्लम है ये अभ्यास कर लिया करें। और कार्डियोग्रिट हृदयामृत से हमने लोगों को पेसमेकर से, बाईपास से, एंजियोप्लास्टी से बचाया है। एक तो ये कर लिया करें। और यदि वजन ज़्यादा है तो फिर ये भी करें, अर्ध हलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, दोनों पैरों से तो जो स्वस्थ है वही कर पाएंगे। और फिर इससे लीवर पर, किडनी पर, पेनक्रियाज पर, पेट पर भी जो फैट का प्रेशर रहने से बहुत प्रकार के डिसऑर्डर्स होते हैं उससे भी बच जाएंगे। तो किडनी के ऊपर सबसे ज़्यादा फिर खतरा रहता है हार्ट के बाद ब्लड प्रेशर का। क्रिएटिन लंबे समय तक बीपी बना रहे तो किडनी में सिस्ट, पॉलीसिस्टिक किडनीज, और फिर क्रिएटिन लेवल बढ़ जाता है। तो ये तो ओबेसिटी के लिए बताया थोड़ा सा मैंने, वैसे भी थोड़ा थोड़ा तो रोज करवा ही देते हैं, क्योंकि रोज करोड़ों भाई बहन हमारे साथ योगाभ्यास करते हैं और अपने आप को सब बीमारियों से बचा के भी रखते हैं और अपना प्रिवेंशन के साथ ट्रीटमेंट भी करते हैं और अपनी बीमारियों को क्योर, डीरूट करते हैं, निर्मूल करते हैं हमारे साथ। जी मेरी बहन ज्योत्सना जी। स्वामी जी, क्योंकि आप मन की बात समझ लेते हैं, किडनी का आपने जिक्र कर ही दिया, तो मैं किडनी और लिवर दोनों को शामिल कर लेती हूँ। हाइपरटेंशन का अगला जो शिकार होता है वो है किडनी और लिवर। हाई बीपी के मरीजों में किडनी फेल होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं और लिवर की हेल्थ भी बिगड़ने लगती है। तो किडनी, लिवर तंदुरुस्त रहे उसके लिए कौन कौन से 3 योगाभ्यास किए जा सकते हैं? एक तो ये पवन मुक्तासन, चलित पवन मुक्तासन, ये बड़ा ही जबरदस्त है। एक तो ये करें। और दूसरा बहुत इजी है, उत्तान पादासन। थोड़ा ऐसे रोकने में पैरों के मसल्स पर थोड़ा सा जोर पड़ता है शुरू में, घुटने से टेढ़े कर लेते हैं लोग, ऐसे डाल देते हैं। थोड़ा अभ्यास करके ऐसे 1 से 2 मिनट तक रोकने की प्रैक्टिस करें। लीवर किडनी दोनों हेल्दी रहेंगे। लीवर के लिए तो लीवोग्रिट, लीवामृत और
अभयारिष्ट कॉन्स्टिपेशन होने पर, कुटजारिष्ट कोलाइटिस होने पर, सामान्य अवस्था में द्राक्षासव, कुमारियासव और थोड़ा सूजन है अंदर आंतों में तो पुनर्नवारिष्ट। कॉन्स्टिपेशन के लिए त्रिफला और शुद्धि चूर्ण, और कोलाइटिस के लिए तो कोलोग्रिट और कुटज घनवटी कुटजारिष्ट हम बताते ही है। और ये मंडूकासन बड़ा ही जबरदस्त है, देखो सिंपल सा है, ये बड़ा अच्छा है, लीवर और किडनी दोनों अच्छे होते हैं इससे, इसलिए मंडूकासन और पवन मुक्तासन तो हमारी डेली की योग प्रैक्टिस में सम्मिलित है। देखो तो किडनी के लिए नीम और पीपल के पत्तों का रस, गोखरू और धनिया का काढ़ा बड़ा जबरदस्त है। रीनोग्रिट पहले तो हम देते थे चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, फिर पुनर्नवादि मंडूर, फिर धनिया गोखरू का काढ़ा पिलाते थे। अब तो ट्राइघन कोरिघन वटी भी देने लग गए, रेडीमेड चीज़ें बनानी पड़ी, सब लोग कर नहीं पाते, रेडीमेड सबको सॉल्यूशन चाहिए, सबको कंफर्ट कन्वीनियंस और बहुत स्पीड से बेनिफिट चाहिए। तो उसके लिए रीनोग्रिट, और ये पॉइंट दबाएं दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, ये पॉइंट है किडनी का, बड़ा ही ज़बरदस्त है। ये यहाँ से ऐसे ऐसे दबाते हैं, ये पैर के तलवे में, हाथ के हथेली में, और ये छोटी अंगुली के ऊपर, और सारे अनाज, नमक, मीठा सब बंद कर देते हैं, केवल जौ का आटा, जौ का दलिया ही प्रयोग करवाते हैं। साग सब्जियां और मूंग की दाल का खाली सूप देते, बस, ज़्यादा नहीं। उससे प्रोटीन की पूर्ति भी हो जाती है, और ज़्यादा प्रोटीन बढ़ने से किडनी पर प्रेशर बढ़ता है, उससे भी बच जाते हैं। हाँ, हमने गोखरू के काढ़े से ही जो है लोगों को ठीक किया, गोखरू और धनिया का, और गोखरू से ही हवन करवाया हमने। लो, गोखरू और पीपल की समीधा, नीम की समीधा ली, गोखरू का हवन करवाया, और उसके ये नैनो मेडिसिन बन करके अपने शरीर के अंदर चला जाता है, और इसी की बस्ती देते हैं फिर। तो क्रेटिनिन लेवल जिनका 8, 10, 15 तक था, जिनको लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया गया था, उनको हमने लिवोग्रिट, लिवामृत से लिवर को, रीनोग्रिट से किडनी को ट्रांसप्लांट से बचाया है। लो, ऐसे पेशेंट्स को कपालभाति तो करना ही पड़ेगा। देखो, ये तो बहुत जरूरी है। ये तो और ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं कहता हूँ ज़्यादा भी न कर पाएँ तो कपालभाति का अनुलोम विलोम कर लो, इसी से ही उद्धार हो जाएगा। और देखो, हाइपरटेंशन वालों को ब्रेन स्ट्रोक भी हो जाता है, उसके लिए मेधावटी, मेमोरीग्रिट, ओमेगा जरूरी है। गाय का घी 1 चम्मच सुबह खा लिया कर। देखो, एक बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ, सब लोगों ने पहले कहा घी मत खाओ, रिफाइंड खाओ। रिफाइंड ऑयल से लोगों को कैंसर से लेकर के बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल से लेकर के अब बीमारियां हो गई। फिर वापस कह रहे हो अरे नेचुरल ऑयल सबसे अच्छा है, वर्जिन ऑयल अच्छा है, गाय का घी अच्छा है। 1 चम्मच रोज खा लिया करो गाय का घी, सुबह सुबह उठ के। ब्रेन नर्वस सिस्टम, 1 किलो 400 ग्राम का जो ब्रेन है, ये 80% अच्छे फैट से बनता है, और सबसे अच्छा फैट है गाय का घी। गाय का घी खाओ भी, और गाय का घी से ऐसे हवन भी करो। लो, ये यज्ञ विज्ञान, यज्ञ भगवान, और इसमें फिर कपालभाति और अनुलोम विलोम करो। तो ब्रेन का भी हमने बता दिया। हाँ, बहुत जरूरी है। नींद नहीं आती तो क्या करें? तो प्याज का प्रयोग करें सलाद के तौर पर, और जो 2 प्याज रोज खा लेते हैं, और 8-10 घंटा ज़्यादा हो जाएगा, 6 से 8 घंटा खूब सोइए। और मखाना और पोस्त दाना, उससे बढ़िया नींद आती है। और एक बार जोर से ताली बजा लो, बीपी भी ठीक हो जाता है, नींद भी अच्छा आ जाती है। एक बार हास्यासन कर लो, खुश रहो, हैप्पीनेस। कुछ तो ऐसे हमेशा मुंह लटकाए, खड़ूस मनहूस से, जैसे उनका सब कुछ लुट पिट गया हो, ऐसा पूरा
जीवन में मिठास आनी चाहिए, मरे मरे जीते रहे। लेकिन शुगर नहीं आना चाहिए। मुझे लगता है मिठास बढ़े जीवन में, लेकिन शुगर ना बढ़े। तो इसके भी उपाय आप बताएं, क्योंकि वीपी से मिठास नहीं शुगर बढ़ जाता है, और फिर उसका असर आप जानते हैं क्या होता है पूरे शरीर पर। हाँ, ये बीपी शुगर इनकी रिश्तेदारी है। हाँ, ऐसा लगता है ये आपस में जैसे समधी हो। गैंग है स्वामी जी, गैंग। कुटुंब में होते ना समधी, चाचा ताऊ देवर भाई भतीजा देवरानी जेठानी, इनका ऐसा ही रिलेशन है। बीमारियों का एक कुंबा होता है। बीपी आएगा तो फिर शुगर भी आएगा, शुगर आएगा तो फिर बीपी भी आएगा, फिर कोलेस्ट्रॉल भी आएगा, फिर हार्ट की बीमारी भी आएगी, फिर गोड्डे भी दुखेंगे, फिर कमर भी दुखेगी। तो जो जिनको ये शुगर साथ में आता है गिफ्ट में, तो क्या करना चाहिए? तो मधुनाशिनी खाली पेट मधुग्रिट खाने के बाद खीरा, करेला, टमाटर का जूस और उसमें गिलोय, एलोवेरा, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, सदाबहार, विजय सार जो मिला दें। खीरा, करेला, टमाटर का जूस शुगर के लिए, लौकी का जूस बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, पेठे का जूस पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, अनानास का जूस कफ कोल्ड के लिए, और ये फैट कटर का काम करता है बहुत ज़बरदस्त। अनार जो है कोलाइटिस के लिए, एप्पल कब्ज के लिए, पपीता कब्ज के लिए, और गाजर हीमोग्लोबिन के लिए। और हीमोग्लोबिन के साथ विटामिन ए इतना रिच होता है। दिसंबर जनवरी फरवरी में बढ़िया गाजर मिलती है। सर्दी सर्दी अब तो 12 महीने मिलने लग गई। पहले सर्दी सर्दी काली वाली गाजर सर्दी सर्दी होती थी, आजकल ये हाइब्रिड लाल गाजर आ गई। तो 2-3 महीने गाजर का जूस पी लो, साल भर आंखों की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लो, ऐसे ये छोटे छोटे उपाय हम रोज बताते हैं, फिर भी लोग जो है अपनाते नहीं हैं। उल्टा पुल्टा चाय, कॉफी, बियर, वाइन। हम कहते हैं जो खा बारले खा, ये बियर पीता है बावला। हम कहते हैं अंगूर खा, अंगूर खाने से आप पूरी सेहत तंदुरुस्ती। तो बोले वाइन पिएंगे। ये सड़ा के पीने में क्या फायदा? उसको सड़ा करके सड़ियल। स्वामी जी, क्योंकि शुगर की हम बात कर रहे हैं, तो शुगर के साथ साथ गैजेट्स के ज़्यादा इस्तेमाल से लोगों की नज़र भी कमज़ोर हो रही है, जिसका आपने भी जिक्र किया। अब तो वैसे भी थोड़ा आगे ही चलते हैं, तो ऐसे में शुगर से क्योंकि रेटिनोपैथी भी होती है और देखने की क्षमता भी कम या ख़त्म हो सकती है, ब्लाइंडनेस का ख़तरा भी बढ़ जाता है, तो आँखों को हेल्दी बनाने के लिए क्या करें? अभी ये इधर कह रही है संगीता कि जो है बीट ग्रास, एलोवेरा, अनार, गाजर, चुकंदर, ये जूस पीने से खून की कमी भी अच्छी हो जाती है, आँख भी अच्छी हो जाती है। लो, एक साथ दोनों अच्छे उपाय आँखों की समस्या के लिए। देखो, हीमोग्लोबिन भी पूरा बढ़ जाएगा। कितना हीमोग्लोबिन था तेरा? 12 से कम रहता था। हीमोग्लोबिन खुद का बढ़ा लिया, पति की शुगर भी अच्छी कर ली, और अपना ब्लड प्रेशर भी जो लो रहता था अब उसको मेंटेन कर लिया। और देखो, जिनको रेडीमेड उपाय चाहिए, आई ग्रिट ले लेना सुबह शाम दोपहर, जिनको ज़्यादा है तो। और अनार, गाजर, चुकंदर, इसी में ही आंवला भी फ्रेश मिल रहा है। बाद में पतंजलि का आंवले का जूस तो मिलता ही है ना। ये सब हमने लोगों के लिए तो कर रखा है, लोगों की भलाई के लिए। नहीं तो 6-7 महीने तो नेचर से फ्रेश आंवला ही मिलता है। पहले आंवले को कोई पूछता ही नहीं था, अब आंवले के पीछे बावले हो रखे हैं। तो देखो, ये आंवला, अनार, गाजर, चुकंदर, इनका जूस का एनिमा दे और इसी को पिए। 1 से 2 सप्ताह के अंदर आंखों की सारी प्रॉब्लम, हीमोग्लोबिन की सारी प्रॉब्लम सोल्व 6 से 12 हो जाता है। जिनका 7 था उनका 14-15, मेरा तो 17.5 रहता है। मैं ये गाजर का जूस बीच बीच में पीता रहता हूँ, इससे तो बड़ा ज़बरदस्त रहता है आँखों के लिए। और ये आँखों का पॉइंट है, ये दबा लें। और अनुलोम विलोम जरूर करें। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, और ये जो है त्राटक, जलनेति, सूत्रनेति, जो शुरू में बताया था, जलनेति, सूत्रनेति, और फिर मस्तिष्क के लिए तो सिरोधारा, अप्रतिम है। और ये सारा कार्यक्रम करने के लिए पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम में आए, साल में एक बार आ जाए, नहीं तो बहुत
रोग हैं, जीवन में बहुत दुख हैं, चारों ओर शत्रु घात लगाए बैठे हैं। बिल्कुल। अपने आप को डिटॉक्स कीजिए, अपने आप को उभारिए, अपने भीतर बाहर एक योग से, आयुर्वेद से, पंचकर्म से एक सुरक्षा कवच तैयार कीजिए। ये तो रोग ये आपका अनुलोम भोग कर विलोम भी जाएंगे हमें स्वामी जी। चारों तरफ से सब रोगों से बचा लेता है। तो रोग आपका भोग ना करे उसके लिए स्वामी जी योग करें। और बच्चों में जो हाइपरटेंशन के मामले हैं स्वामी जी, ये भी बढ़ रहे हैं काफी, और इसकी मुख्य वजह मोटापा बताया जा रहा है, क्योंकि मोटापे से बीपी बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। अब बच्चे कैसे सावधानी बरतें, क्योंकि बच्चों को तो दूर रखना बड़ा मुश्किल होता है जब इतने लुभावने आपके सामने पैकेजेस में बच्चों को एक खाना सुबह परोसा उठा जाए। करके दौड़ लगाएं और बच्चों को दौड़ लगवाएं, रनिंग करवाएं, स्विमिंग करवाएं। बच्चों को खेलना चाहिए। आजकल कंप्यूटर गेम में लगे हैं। अरे खेलने का मतलब कंप्यूटर गेम नहीं है। अब तो स्वामी जी सुबह सब उठ मोबाइल करके पे लगे रहते हैं। त्रिकोणासन, ये चक्की आसन, और बच्चों को तो मोबाइल गेम नहीं खेलना, ये वाला योगा गेम खेलें। हैं? और ये अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, गोधन, अर्क, मेदोहर, वटी, वेट को छोटे बच्चों को एक एक, बड़ों को दो दो, और हम तो जो विव्या की बहन है उसको 4-4 गोली खिला रहे हैं। कितना कम कर लिया बेटा? हाँ 8 किलो कम कर लिया। 8 किलो करके अब ठाठ से जी रहे हैं। कह रहे बाबा जी अब तो पूरा का पूरा ही उसको हटा के मिटा के ही जाना, उसका मोक्ष करके जाना मोटापे का। तो ये मोटापा जिन बच्चों को है उनको चाय, कॉफ़ी, फिर कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फिर बर्गर, पिज़्ज़ा, चॉकलेट और जितना भी जंक फूड है, और बच्चे ना चिप्स, मुरमुरे, कुरकुरे, कुरकुरे खा खा करके पिलपिले हो गए सब बच्चे। तो बच्चों को ये सब करना पड़ेगा। और बच्चों को सुबह उठ करके, यदि दौड़ने का मैदान भी नहीं है तो घर में ऐसे ही दौड़ाया करें। लोग उस पर दौड़ते हैं। अब एक बहन आई हमारे गिरीश साहूजा साहब की बेटी, बोले स्वामी जी मैं इतनी दौड़ी उसमें ट्रेडमिल पे मेरे गोड्डे ही घिस गए। लो कार्टिलेज खा। ट्रेडमिल पे मत दौड़ना, ट्रेडमिल पर दौड़ने से गोड्डे खिंचते हैं। हाँ इसलिए घास पे दौड़ो। ये घास है ना, इस पे सीधा उल्टा चलो। अब चलो, ये घास पर चलना चाहिए। अभी थोड़ी ओस है ना अब सुबह सुबह की, अब तो सूर्य उदय हो गया। हाँ ऐसे देखो। अब ये इस जी अब वो हार्ड सरफेस पर नहीं दौड़ना चाहिए, सड़क पर भी नहीं दौड़ना चाहिए। ऐसे घास पर सीधे और उल्टे चलो, उल्टे चलो ऐसे। कितने प्यारे लग रहे हो ना, ऐसे करेंगे तो फिर ये कार्टिलेज भी नहीं घसेंगे और आंखें और दिमाग अच्छे रहे। तो बाकी ऐसे ही कर लो, ऐसे ऐसे। ये दो तो सबको ही करवा देते हैं। आज आप भूल गए क्या? आज योग शास्त्र के नहीं। बाद पाक शास्त्र की भी बारी है। बस स्वामी जी हम उधर ही आ रहे थे, लेकिन वही है ना कि अब तो अंतर्यामी है, अब पढ़ ही लेते हैं मन की बात। तो आप पाक शास्त्र के ओर बढ़ें, तब तक मैं ये बताता हूं कि कल किस विषय पर हम बात करेंगे। तो कौन सा घातक बैक्टीरिया कर रहा है पेट पर हमला? यंग एज में एसिडिटी क्यों बढ़ाता है अल्सर का खतरा? रोजमर्रा की कौन सी लापरवाही दे रही है कब्ज, गैस की परेशानी, पेट की हर बीमारी पर भारी स्वामी रामदेव की योगिक तैयारी। तो पाचन से जुड़ी हर प्रॉब्लम का होगा अंत कल सुबह 7:56 पर। स्वामी जी हमने एक तो संतरा इसके अंदर डाल दिया, संतरा के साथ ये गाजर, लाल गाजर, ये जो काला गाजर है ना ये बड़ा जबरदस्त है। ये जो काला गाजर है, ये काला गाजर का जो जूस है ना वो बहुत ही जोरदार है। ये काला गाजर पहले हम गांव में खाते थे, इसकी सब्जी बना के इतना बढ़िया लगता है। थोड़ा बीटरूट घी जैसा डाल लो लगता है। और थोड़ा सा आलू साथ में हो तो क्या बात है। तो सबसे बेकार गाजर होता है पीले वाला, सेकंड नंबर है लाल वाले का, और सबसे बेस्ट है काला गाजर। अब इसमें थोड़ा सा हमने डाल दिया, ये थोड़ा सा इसके अंदर संतरा डाल दिया, वो टेस्टी हो गया। और एक चुटकी भर काली मिर्च, काली मिर्च तो बस इतनी सी, जैसे कहते हैं लाख की, बस इतना सा डाला। और जो है ये आँखों के लिए, ये हीमोग्लोबिन के लिए, ये ब्लड प्रेशर के लिए परम औषधि है। अब जो ज़्यादा ही मीठे के खाऊ हैं, अब जैसे हमारे यहाँ पर भी 2-4 ऐसे प्राणी हैं जिनकी निगाह इसी पर रहती है। तो इधर आओ महात्मा जी। हाँ इनकी तो निगाह इधर नहीं थी,
इसी गाजर का मैंने ये गजरेला गाजर पाक बना दिया, खाओ, बहुत ज़बरदस्त है ये। हाँ, तो ये गाजर का जूस आपकी 100 साल तक आंखों को अच्छा रखेगा। थोड़ा सा बस इसमें या तो आंवला मिला लें या तो संतरा मिला लें, और जब दोनों ना मिले तो थोड़ा नींबू भी मिला सकते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त है ये आँखों के लिए, हीमोग्लोबिन के लिए, डाइजेशन के लिए और ताकत के लिए। और फिर इसी का ही यदि किसी को भाई ये गजरेला बना के खाना या गाजर पाक बना के खाना है तो काली वाली का खाना। ये काली गाजर बहुत दिनों में मुझे मिली तो आज ही इंडिया टीवी पे इंट्रोड्यूस कर दिया आपने, यही जूस रख दिया, बहुत अच्छा। तो मैं अब ये गाजर का जूस पीता हूँ, पूरा ताकतवर हो जाता हूँ। कल फिर भी तो योग सिखाना है दोबारा। बिल्कुल स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी।